हेलो बच्चों, तो हमारा टॉपिक चल रहा था CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने पढ़ लिया था किस प्रकार स्प्लिटिंग होती है, किस प्रकार उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, T2G EG सिस्टम क्या होता है। तो इसको समझने के लिए पिछले वीडियो को जरूर देख लेना, उसके बाद ही आज का टॉपिक पढ़ना है। आज का टॉपिक है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, स्थायीकरण ऊर्जा। हमने इससे पहले एक शब्द पढ़ा था स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। दो तरह की देखी थी, डेल्टा O और डेल्टा T। डेल्टा O एंड डेल्टा T दो तरह की एनर्जी देखी थी, अष्टफलकीय संकुलों के लिए और ये चतुष्फलकीय संकुलों के लिए। स्प्लिटिंग एनर्जी है, देख सकते हो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE, इसका भी शॉर्ट नेम क्या है CFSE। लेकिन अगर CFSE की कहीं बात की जाती है तो वो स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये विपाटन ऊर्जा है, ये स्थायीकरण ऊर्जा है। ध्यान रखें, जब कॉम्प्लेक्स बनते टाइम मेटल और लिगेंड पास आते हैं तो अट्रैक्शन के कारण एक नया बॉन्ड बनता है या नया अट्रैक्शन जो बनता है, उस अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, उसको कहते हैं अपन स्थायीकरण ऊर्जा। समझ में आई बात। और स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है, 5D कक्षकों के दो सेट में बंट जाने पर उन दोनों सेट के बीच का ऊर्जा अंतर, स्प्लिटिंग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा जो दी जाती है उसे डेल्टा O या डेल्टा T कहते हैं, स्प्लिटिंग एनर्जी। तो ध्यान रखें, ये निकलने वाली ऊर्जा है, हमेशा इसकी वैल्यू माइनस में होगी, अदरवाइज जीरो होगी, पॉजिटिव कभी भी नहीं होगी वैल्यू। ध्यान रखना इस बात का, निकलने वाली ऊर्जा है इसलिए इसका मान माइनस में होगा, अदरवाइज जीरो होगा, प्लस में नहीं होगा, पॉजिटिव CFSE नहीं होती है। देखते हैं, शुरुआत करते हैं अपन कि क्या है CFSE। देखिए, हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग देखते हैं एक बार। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कुछ इस तरह से स्प्लिटिंग की थी हमने। ये हमारे T2G सेट और ये EG सेट या EG कक्षक, ठीक है। अगर हम ऑक्टाहेड्रल की बात करें, ऑक्टाहेड्रल तो ये रहा, और अगर हम टेट्राहेड्रल की बात करें तो देखिए वही 5D कक्षक, जिनमें EG सेट नीचे होगा और T2G सेट ऊपर होगा। कैसे होगा कैसे नहीं, इसके लिए पिछला वीडियो जरूर देख लें। ये एनर्जी है अपनी, ये गैप यानी कि यहां से यहां तक का जो गैप है ये डेल्टा O कहलाता था, अपन इसको डेल्टा O बोल रहे थे, विपाटन ऊर्जा, ठीक है। ये हमारा एनर्जी डिफरेंस है 0.4, माइनस का 0.4 डेल्टा O, और भैया ये है हमारा प्लस का 0.6 डेल्टा O या 6DQ 4DQ बोल रहे थे अपन इसको। और इसी तरह से यहाँ ये जो बेरी सेंटर है इससे 0.6 माइनस का डेल्टा O, और ये है भैया प्लस का 0.4 डेल्टा O, ठीक है। वो 6DQ या डेल्टा O नहीं, डेल्टा T, यानी कि ये यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है डेल्टा T फॉर टेट्राहेड्रल, O फॉर ऑक्टाहेड्रल। ध्यान रखना इस बात का। देखिए, तो CFSE कैसे निकालेंगे। CFSE जो है ऑक्टाहेड्रल के लिए अलग तरीके से निकालेंगे, टेट्राहेड्रल के लिए अलग। CFSE ऑक्टाहेड्रल, O फॉर ऑक्टाहेड्रल। देखिए, यहां जो इलेक्ट्रॉन हैं जो भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, उनको क्या बोल रहे हैं अपन, T2G इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन को हम इस एनर्जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -0.4 इंटू नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन्स, ये लीजिए जितने भी T2G इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 6 तक आ सकते हैं, 3 कक्षक हैं, इसमें जोड़ेंगे हम प्लस के 0.6 इंटू EG इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स। देखिए
0.4 के साथ भी डेल्टा O है और 0.6 के साथ भी डेल्टा O है, उसको यहाँ भी लिख सकते हो। अदरवाइज दोनों में से कॉमन लेके हम यहाँ भी लिख सकते हैं, या ऐसे लगा दो, बड़ा ब्रैकेट ही लगा दो। डेल्टा O, ठीक है। इसके साथ में हम लगाएंगे MP। बताऊंगा अभी क्या है ये सब कुछ। ऐसे ही यदि हम टेट्राहेड्रल के लिए यदि बात करें, देखिए नीचे से शुरू करते हैं, -0.6 इंटू नंबर ऑफ Eg इलेक्ट्रॉन प्लस 0.4 इंटू नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन डेल्टा T, ठीक है। स्मॉल में कैपिटल में जैसे भी तुम लिखना चाहो, प्लस MP, ठीक है। स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में लिख दो शुरू से ही, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात किसकी, दोनों फॉर्मूलाज की। तो फॉर्मूला तो हम लिखेंगे ऐसे, कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है फॉर्मूला निकालना, हमको ये पता होना चाहिए बस। ये पता है तो इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, रटने मत बैठना इसको, तुम्हें सिर्फ ये स्प्लिटिंग समझ में आनी चाहिए। पिछला वीडियो देख लेना नहीं देखा है तो, ठीक है। अब हमको देखना है कि ये क्या क्या है यहां पर। देखिए NEG क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG सेट। T2G क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G सेट। जो भी तुम इलेक्ट्रॉन भरोगे, जैसे भी भरोगे, है ना। तो Eg के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, T2G के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, वो है N फॉर नंबर, ठीक है भाई। डेल्टा O क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी, विपाटन ऊर्जा फॉर ऑक्टाहेड्रल। कॉम्प्लेक्स। डेल्टा T क्या है, स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या क्या बचा, N-T2G आ गया, NEG आ गया, डेल्टा O आ गया, डेल्टा T आ गया, अब M और P बचा, ठीक है। P क्या है यहां पर, पेयरिंग एनर्जी, यानी युग्मन ऊर्जा, ये लीजिए युग्मन ऊर्जा, ठीक है। ये है पेयरिंग एनर्जी। अब P बचा, M बचा। M को ढंग से समझना है, M को, ठीक है। M को कहां लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं। M क्या है, M इज इक्वल टू, देखिए विपाटन के पश्चात कुल इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या माइनस विपाटन से पूर्व यानी पहले कुल इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या।
ये लीजिए भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स आफ्टर स्प्लिटिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिफोर स्प्लिटिंग। ठीक है, विपाटन से पहले, यानी कि जैसे हमको लिखना है D7 विन्यास भरना है, कितना भरना है, कौन सा भरना है, D7 विन्यास। D7 विन्यास के इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 भर दिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन यहां भरो, 1 2 3। अब चौथा इलेक्ट्रॉन यहीं पेयर होगा या फिर ऊपर जाएगा, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो देखो वीक फील्ड अगर हो तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, देखो इसमें पूरे के अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहे हैं तुमको आफ्टर स्प्लिटिंग, 2, यहां रखा 2। बिफोर स्प्लिटिंग कितने दिख रहे हैं, 2, यहां रखा 2। तो 2 - 2 यानी कि 0। वीक फील्ड के अंदर आफ्टर स्प्लिटिंग और बिफोर स्प्लिटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स समान होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या समान होती है। क्लियर। अब मैं एक बार स्ट्रॉन्ग फील्ड की बात करता हूं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए D7 विन्यास के अंदर आफ्टर स्प्लिटिंग कितने पेयर दिख रहे हैं तुमको, जोड़े कितने दिख रहे हैं, 3। यहां कितने हैं, 2। तो 3 में से 2 गया तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। आई बात समझ में। तो वीक फील्ड वालों में MP लगाओ चाहे मत लगाओ, मात्र किस में लगाना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड वालों में या लो स्पिन वालों में या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में, और वो भी ऑक्टाहेड्रल में। टेट्राहेड्रल में तो स्ट्रॉन्ग वीक कोई काम ही नहीं करता है, हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में 2 कंडीशन है, इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड वालों में या लो स्पिन वालों में हमको MP लगाना है, अदरवाइज लगाओ चाहे मत लगाओ। तो कहने का मतलब टेट्राहेड्रल में देखो, टेट्राहेड्रल में हमेशा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इस तरह से भरना है कि जैसे हुंड के नियम का पालन हो रहा हो, यानी कि हुंड के नियम का पालन करना है हमको। क्लियर। तो यहाँ MP का वैल्यू 0 होगा, हमेशा M का वैल्यू 0 होगा, इसलिए हम यहाँ टेट्राहेड्रल वाले में ये नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। चलो इसको एज इट इज उतार लो एक बार। तो यहाँ से ये उतारेंगे दोनों बना के, या फिर ऐसे करो कॉपी में एक साइड ये बनाओ, इसके नीचे ये उतारो, ये बनाओ और इसके नीचे इसका फॉर्मूला उतारो। ठीक है, और फिर लिख देना NEG क्या है, NT2G क्या है, या M क्या है, सब कुछ लिख देना। उतारो फटाफट। देखिए अब हमको करना है हमारा काम, CFSE निकालनी है। तो जो सवाल आएगा वो कैसे आएगा कि दिए गए संकुल या संकुलों के लिए CFSE का वैल्यू ज्ञात कीजिए। CFSE ज्ञात करने के लिए अब हमको देखो उस फॉर्मूला के अंदर क्या क्या जरूरत पड़ रही है। डेल्टा O की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमको NEG मतलब EG इलेक्ट्रॉन्स और T2G इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का पता करना है। और EG और T2G इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कब आएगी, जब हमारे पास विन्यास हो। D1 D2 D3 D4 D10 तक कौन सा विन्यास है वो हमको पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता है तो फिर नहीं कर सकते हम। देखिए बात करते हैं हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की, जैसे हम बात कर लिए ये NiCl4 -2। देखिए सबसे पहले कौन सा संकुल है, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के चेक करो इसका, कैच कौन सा है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में विन्यास कौन सा है ये चेक करना है। Ni+2 है क्या, Ni+2 का विन्यास कौन सा होता है मैं सब कुछ बता चुका हूं। चेक करना कि 8 और 2 10, 10 में से 2 गए तो कितना आ गया 8, यानी कि D8 विन्यास है हमारा, D8 कॉन्फ़िगरेशन है। COH2O का होल 6 +3। यहां चेक करेंगे कौन सा है ये, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है तो कौन सा होगा, कोबाल्ट +3 का विन्यास क्या है यहाँ पे
7 और 2 9, 9 में से 3 गए तो 6, यानी कि D6 विन्यास, D6 कॉन्फ़िगरेशन। अब लेंगे हम, मान लीजिए COCN6 -3, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है। तो फिर विन्यास देखेंगे अब इसका, CO+3 और सेम है D6। तो देखो निकेल जो है यहाँ पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं तुम्हें बता चुका हूं EG और T2G विन्यास कैसे लिखते हैं, हुंड के नियम के अकॉर्डिंग मैं यहां बना देता हूं। वन 2 3 4 5 6 7 8, ये लीजिए EG4 T2G4, ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ऐसे यहां देखेंगे, देखिए सबसे पहले चेक करो कि ऑक्टाहेड्रल है तो ऑक्टाहेड्रल में 2 कंडीशन होती है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड और एक वीक फील्ड, दोनों काम करते हैं यहाँ पर। यानी आउटर स्पिन भी बनेंगे, इनर आउटर ऑर्बिटल भी बनेंगे, इनर ऑर्बिटल भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे, या हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि यहां हमको चेक करना है कि लिगेंड कौन सा है। दुर्बल लिगेंड क्षेत्र काम कर रहा है यहाँ पर, दुर्बल लिगेंड क्षेत्र काम करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, पेयरिंग नहीं होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, इसमें एज इट इज हुंड के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कितना ही भरेंगे, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गया भैया T2G4 EG2। जिनको पिछले वीडियो में समझ में नहीं आया था वो एक बार यहां देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में। अब यहां भी वही सेम है, ऑक्टाहेड्रल है तो T2G सेट नीचे और EG सेट ऊपर। तो T2G सेट और EG सेट में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, लिगेंड के ऊपर। लिगेंड कौन सा है, लिगेंड कौन सा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। साइनाइड यहां पर कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयरिंग करवा देगा। पेयरिंग करवा देगा मतलब पहले जितने भी तुम्हें इलेक्ट्रॉन हैं, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन जो 6 इलेक्ट्रॉन है उनको पहले एक बार नीचे नीचे भरेंगे, T2G के अंदर भरेंगे, और उसके बाद जो बचे हुए हैं उनको EG में भरेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 हो गई पूर्ति, ऊपर गए नहीं, यानी कि T2G 0 और T2G6 EG 0। तो ये ध्यान रखें T2G और EG ये भी किस तरह से भरे जा रहे हैं, मतलब इनको कैसे लिखा जा रहा है, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में। जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, ऐसे ही इनको भी एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। देखिए ऊपर से नीचे जाने पर एनर्जी बढ़ती है, तो EG की ऊर्जा कम है, T2G की ज्यादा है। यहाँ T2G की कम है, EG की ज्यादा है, ठीक है। इस तरह से ऊर्जा बढ़ रही है, क्लियर। तो पहले यहाँ EG लिखा है, यहाँ T2G लिखा है। एक अपन ने जो डायग्राम बनाया था उस डायग्राम में भी ये एरो लगा लेना साइड में, ठीक है। ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रही है और नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है, क्लियर हो गई बात। विन्यास लिख लिया। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ T2G और नंबर ऑफ EG इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनको अपन किस में जमा देंगे, अपने फॉर्मूला के अंदर। जो फॉर्मूला है उसमें जमाया और वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो D8 D6 इस तरह से कोई सा भी विन्यास हो, विन्यास कौन कौन से होंगे, D1 से लेकर D10 तक। अब देखिए यहां हमारे पास कौन सा फील्ड काम कर रहा है, वीक फील्ड। वीक फील्ड में D1 से D10, स्ट्रॉन्ग फील्ड में D1 से D10, और टेट्राहेड्रल में स्ट्रॉन्ग भी कुछ होता नहीं है, तो यहाँ D1 से D10, यानी कि 10 विन्यास यहाँ, 10 यहाँ और 10 यहाँ, टोटल 30 विन्यासों की CFSE हम निकालेंगे। और 30 के 30 में यहाँ निकलवा रहा हूं, आप भी निकालना और मैं भी निकाल देता हूं एक बार, ठीक है। एक बार इसको एज इट इज एग्जाम्पल करके उतार लो। देखिए अब हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल, यानी कि D1 से D10 तक के विन्यास, ठीक है।
ये देखिए CFSE ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की क्या होती है, N(T2G) इंटू, या फिर ऐसे कर दो -0.6 इंटू N(T2G) 4, 6 नहीं 4, प्लस 0.6 इंटू NEG डेल्टा O प्लस MP। ठीक है, ये लीजिए। इसके बाद दूसरा CFSE फॉर टेट्राहेड्रल क्या है, -0.6 इंटू NEG प्लस 0.4 इंटू N(T2G)। ठीक है, इधर MP मत लिखो। तो ये हमारे पास दूसरा सेट तैयार, मतलब दोनों सेट जो है इनकी, ये दोनों तरह की जो ज्योमेट्री हैं उनकी CFSE निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब हम निकालते हैं D1 से D10 तक के, ठीक है, D10 तक की CFSE। देखिए पहली हेडिंग डालेंगे हम उच्च चक्रण यानी हाई स्पिन वाले अष्टफलकीय संकुल की CFSE ज्ञात करना। पहली हेडिंग डाल दो, पहली हेडिंग डाल दो इस तरीके से। हम शुरू करते हैं D1 से, ऐसे लिखो D1। D1 के लिए लिखेंगे, देखिए एक इलेक्ट्रॉन भरना है, एक इलेक्ट्रॉन भरना है, हमेशा इसको या साइड में बना के रखा करो ऐसे। अष्टफलकीय बना रहे हो तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन इस तरह से, ये T2G और ये EG। एक इलेक्ट्रॉन किस में आया, T2G में। ये देखिए EG में कितने हैं, 0, 0 इंटू 6 0 ही आएगा। तो देखिए वैल्यू कितनी आएगी, माइनस, इस तरह से रखेंगे 0.4 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू 0 डेल्टा O प्लस, ये भी बना लो भैया, एक इलेक्ट्रॉन। M का वैल्यू देखिए, उच्च चक्रण वाले बना रहे हैं यानी कि वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है, वीक फील्ड वाले। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक यहाँ है, कहने का मतलब इधर भी कोई पेयर नहीं है, इधर भी कोई पेयर नहीं है, तो M की वैल्यू 0, तो 0 इंटू P। ये लीजिए कितना मान आया भाई, -0.4 डेल्टा O। ठीक है, ये आ गया। सेकंड लेते हैं D2 विन्यास। D2 विन्यास वही तरीका, यहाँ 2 आ जाएगा इस तरीके से, 1 2 1 2। ये लीजिए कितना आ जाएगा, -0.8 डेल्टा O। सोल्व कर लेना, ठीक है। D3 में कितना आ जाएगा, चेक कर सकते हो, 1 2 3 1.2 आएगा, 1 2 3, यानी T2G में आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, EG में अभी तक नहीं गया है, तो 1.2 डेल्टा O। ठीक है, D4 देखिए, D4 में देखिए, D4 में क्या आएगा, अब फॉर्मूला दोबारा लगा दो क्योंकि चौथा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और चौथा इलेक्ट्रॉन वीक फील्ड हो तो यहां जाएगा, ठीक है, EG के अंदर जाएगा चौथा इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, -0.4 इंटू 3 प्लस
0.6 इंटू 1 डेल्टा ओ प्लस पेयर कोई है ही नहीं 0 इंटू पी बराबर माइनस का 4×12 में से 6 गए तो 0.6 डेल्टा ओ। D5 विन्यास की बात करें तो पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पांचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है Eg में, तो पांचवा इलेक्ट्रॉन Eg में जा रहा है तो ये आ जाएगा भैया 0, CFSE बराबर 0। D5 के लिए चेक कर लो, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन रख के देख लो, 6 दूनी 12, 4×12, 12 में से 12 गए तो खत्म। ठीक है, अब देखिए D6 का देखिए छठा इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन। छठा इलेक्ट्रॉन आ गया भैया यहाँ पर, छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर 1 पेयर 1, 1 में से 1 गया तो m का वैल्यू अभी भी 0, m का वैल्यू अभी भी 0। तो यहाँ देख सकते हो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन, Eg में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 चौके 16, 6 दूनी 12, कितने आ गया -0.4 डेल्टा ओ। सॉल्व कर लेना। D7 का आएगा, ये लीजिए 7 7, कितने आ गए यहाँ पे 5, 4×5 20 और 6 दूनी 12, 20 में से 12 गया तो 8, यानी 0.8 डेल्टा ओ। ये लीजिए D8 -1.2 डेल्टा ओ। चेक कर लेना। D9 माइनस कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 7 6 7 8 9, तो कितने आ गए 6 चौक 24 और ये आ गया तुम्हारा 6×3 18, 0.6। D10 ये आ गया भैया 0, ऐसे लिख दो CFSE बराबर 0। जरा एक बार चेक करना, इसको एज इट इज एक बार उतार लेना। मैं इसमें थोड़ा कारस्तानी कर रहा हूं। यहां देखना बराबर D1 है क्या, चेक कर लो एक बार। देख लिया। तो D1 से D5 जो होता है वही D6 से D10 तक का होता है। यहां पेयरिंग एनर्जी जो है बिल्कुल 0 आएगी हमेशा, m का वैल्यू क्योंकि यहां पे 0 आ रहा है। ठीक है, फॉर हाई स्पिन ओनली, ध्यान रखना लो स्पिन की बात नहीं कर रहे हैं अपन, हाई स्पिन की बात कर रहे हैं। तो D1 से लेके D10 तक रिपीट होता है, D5 तक, फिर D5 के बाद रिपीट होने लग जाता है। ठीक है, 2 बार रिपीट होता है विन्यास। अब हम बात करते हैं, ये उतार लेना। ठीक है, चलो अब हम बात कर रहे हैं बी पॉइंट निम्न चक्रण वाले संकुल। बी पॉइंट निम्न चक्रण लो स्पिन। ठीक है, लो स्पिन वालों की बात करेंगे। देखिए
D1 में देखिए एक इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देखो 3 तक तो सेम आएगा, सीधी सी बात है। देखो हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो, ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन यानी कि माइनस के 0.4 डेल्टा ओ, चेक कर लेना आराम से, -0.8 डेल्टा ओ और -1.2 डेल्टा ओ। चौथे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम अपन। 3 तक सेम है, 1 2 3 देखिए तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, T2G में। अब हम बात कर रहे हैं लो स्पिन वालों की, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कहता है, अरे भैया पेयरिंग नीचे करो, जब तक ये नीचे तक नहीं भर जाए, नीचे का नहीं भर जाए तब तक ऊपर नहीं जाना है, और जब नहीं जाना है तो क्यों जाए। ये लो भैया चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ एंड यहाँ, लो भैया चौथे इलेक्ट्रॉन की बात हो गई तो हम इसको फॉर्मूला में रख के देख लेते हैं। तो चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, T2G में आ रहा है, Eg तो 0 है। देखिए -0.4 इंटू नंबर ऑफ T2G इलेक्ट्रॉन है 4 प्लस 0.6 इंटू 0 डेल्टा O प्लस, अब देखो यहाँ पे आफ्टर स्प्लिटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं। आफ्टर स्प्लिटिंग एक जोड़ा दिख रहा होगा, और यहाँ कितने हैं 0। अरे तो 1 - 0 इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू, m का वैल्यू आ गया हमारे पास 1 इंटू पी। समझ में आया कुछ? तो ये लो जी भैया, तो 0 पॉइंट कितना आ गया, सॉरी 0 पॉइंट नहीं, 4 4 के 16, 1.6 माइनस का डेल्टा O प्लस P। ठीक है, D5 के बाद D6 भर के देखते हैं, सॉरी D5 नहीं है यार, ये D4 ये। अब D5 की बात करते हैं, पहले का लिखा हुआ था ना D5, तो D5 की बात करते हैं। 5वां इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और ये 5वां इलेक्ट्रॉन यहां आ गया। अब ये लो जी, ये हो गए 2 और इधर है अभी तक 0। इसका मतलब क्या है, तो 2 में से 0 गया तो ये लो, तो कहने का मतलब 5वां इलेक्ट्रॉन यहीं आएगा, 5 चौके 20, मतलब -2.0 डेल्टा O प्लस 2p। ये D5 के लिए आ गया CFSE का मान। ठीक है, अब देखिए छठा इलेक्ट्रॉन बिफोर स्प्लिटिंग इस तरह से भरेंगे, छठा इलेक्ट्रॉन आफ्टर स्प्लिटिंग ये भर दिया। अब देखिए 3 इधर हो गए आफ्टर स्प्लिटिंग, और बिफोर स्प्लिटिंग कितने हो गए 1, तो 3 में से 1 गया, यानी कि अभी भी m का वैल्यू 2 आ रहा है, m का वैल्यू 2 आ रहा है। तो D6 विन्यास में क्या होगा, D6 विन्यास में आएगा -2.4। देखो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G में है, तो 6 इंटू 0.4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.4 डेल्टा O प्लस m कितना है 2p। मैक्सिमम CFSE। क्यों? क्योंकि 7वें पे पहुंचेंगे, 7वें में देखो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 7वां इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। अब Eg में इलेक्ट्रॉन पहुंचने लग गए, यानी कि मान अब घटने लग जाएगा। तो D7 क्या हो जाएगा, 6 चौक 24 में से 6 गए तो 18, मतलब -1.8 डेल्टा O प्लस 3 पेयर इधर हैं, 2 पेयर इधर हैं, मतलब P 1p
D8 की यदि बात करते हैं तो D8 8वां इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, 8वां इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया, 3 पेयर इधर हो गए, 3 इधर हो गए, मतलब M का वैल्यू 0, पेयरिंग एनर्जी 0। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये तो हो गया MP का वैल्यू तो 0, ये MP का वैल्यू तो ये होगा 6 चौके 24 में से 12 गए तो -1.2 डेल्टा O। ये लीजिए D9 में देखिए नवा इलेक्ट्रॉन भर के देखो, नवा इलेक्ट्रॉन यहां आया, यहां आया, कितना आया 6 चौक 24 और 6 × 18 कितना आया -0.6 डेल्टा O। और ये लो भैया D10 ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स CFSE इज इक्वल टू 0। चेक कर सकते हो तुम, यहां 0 मात्र D10 में आता है, 0 मात्र D10 में आता है, वहां D5 और D10 दोनों में आता है। हाई स्पिन वालों में D5 तक सेम एनर्जी जो है रिपीट होती है D10 तक, D5 तक वाली, और यहाँ रिपीट नहीं होती है। यहाँ 1.2 और 1.2 बस एक बार सेम आया है, देखो D3 और D8 का सेम आया है, बाकी सब का अलग है, चेक कर सकते हो। मैक्सिमम किसकी है D6 विन्यास की, और मिनिमम किसकी है D10 विन्यास की। ये लो उतारो इसको, जल्दी उतार लिया, वीडियो पॉज कर लिया करो यार। अब हम लेंगे तीसरे नंबर पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स चतुष्फल की है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स सी टाइप के हैं अपने। देखिए टेट्राहेड्रल में कोई हाई स्पिन लो स्पिन तो है नहीं, सारे के सारे कैसे हैं हाई स्पिन है। ठीक है, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड कार्य करता है यहाँ पर। तो D1 से D10 तक अपन को यहाँ पे भरना है, और पहले मैं बता चुका हूं जैसे कि मैं बता चुका हूं भाई, जो वीक फील्ड वाले होते हैं उनमें D1 से D5 रिपीट होता है, D6 से D10 तक। चेक कर लेते हैं क्या यहां भी रिपीट होगा। ऑक्टाहेड्रल में तो रिपीट हो रहा था, क्या यहां भी रिपीट होगा, ये चीज हमको देखनी है। देखिए D1 के लिए अपन भर के देखते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उसमें उस वाले फॉर्मूला में, तो यह आएगा -0.6 × 1, 0.4 × 0 डेल्टा T। MP वाला तो कोई लफड़ा है नहीं यहाँ पे, तो यह आ गया -0.6 डेल्टा T। यह आएगा -1.2 डेल्टा T। यह आएगा -1.8 डेल्टा T। चलो यहां तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये लो तीसरा इलेक्ट्रॉन तक भर दिया, सॉरी गड़बड़ है भैया, गड़बड़ है भैया, गड़बड़ है भैया। 1 2 तीसरा इलेक्ट्रॉन तो ऊपर ऐसे जाएगा, या T2G नीचे थोड़ी है, EG नीचे है। तो D3 बराबर कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भरेंगे 0.6 माइनस का इंटू कितने 2 प्लस 0.4 इंटू 1 डेल्टा T।
कितना आ गया, 12 में से 4 गए तो 8 आ गए, माइनस का 0.8 डेल्टा टी। कितना आएगा अब यहाँ पे D4 का, माइनस 0.6 इंटू 2, 0.4 इंटू 2 डेल्टा टी। 12 में से 8 गए तो 0.4 माइनस का डेल्टा टी, 0 ही आएगा 5 पे, चेक कर सकते हो। 1 2 3 4 5 सममित विन्यास जहां तुमको दिख जाए, सिमेट्रिक विन्यास जहां तुमको दिख जाए, वहां 0 विन्यास होगा। यानी कि इस तरह से हाफ फील्ड या फुल फील्ड। डे 6, छठा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, नीचे। छठा इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो क्या लिखेंगे अपन, ये लो जी, माइनस 0.6 इंटू 3 प्लस 0.4 इंटू 3 डेल्टा टी। 18 में से 12 गए तो 0.6 डेल्टा टी। रिपीट हो रहा है, चेक कर लो, माइनस 1.2 डेल्टा टी। ये लो कितना हो गया, माइनस 1.2। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस 0.8 डेल्टा टी। ये हो जाएगा माइनस 0.4 डेल्टा टी। ये हो जाएगा तुम्हारा 0। छाप दो जल्दी से। एक बात और, नोटबुक में जब लिखो, सुन लो मेरी बात पहले, नोटबुक में जब लिखो तो एक काम करना, इस तरीके से लिखना सबको। जैसे ये डायरेक्ट वैल्यू लिख रखी है ना, ये डायरेक्ट वैल्यू लिख रखी है, डायरेक्ट मत लिखना, सबको सोल्व करके लिखना। सारे 30 के 30 सोल्व करने हैं। 10 तो लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल, 10 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल और 10 टेट्राहेड्रल के, यानी कि टोटल 30 प्रकार के विन्यास हमको देखने को मिलेंगे और तुम्हें कोई दिक्कत आएगी नहीं। बिंदास रहो, टेंशन फ्री। 30 के 30 लिखवा दिए, जिसकी रटने की कैपेसिटी ज्यादा रट लेना भैया, मेरे से तो नहीं रटा जाता। सीधा सीधा ये स्प्लिटिंग पता होनी चाहिए और ये फॉर्मूला कैसे निकाला वो पता होना चाहिए। बाकी चाहे तुम्हारे सामने दुनिया का कोई सा भी विन्यास आ जाए, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स दे दे, कॉम्प्लेक्स देते ही हम सीधा सीधा क्या निकालेंगे, T2G और EG विन्यास। T2G EG विन्यास निकालने के बाद और सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, CFSE निकाल देंगे। उतार लिया, चलो। तो ये हो गई भैया CFSE की बात। CFSE अपन में खत्म हो गई। CFSE का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, CFSE निकालने का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिए गए कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE निकालिए। एग्जाम्पल बता चुका हूँ, आगे तुम्हारा काम है। 40 एग्जाम्पल दे रखे हैं, बुक में भी घने सारे एग्जाम्पल है, करते रहो यार, ठीक है, ओके।